Hello everyone. Now in today's class we are going to read our civics chapter 4, growing up as boys and girls. Growing up, बढ़ना, एक बॉयज़ के रूप में या गर्ल्स के रूप में। आज हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं जेंडर की, लिंग की। मीन्स गर्ल्स और बॉयज़ के बीच के जो डिफरेंसेस होते हैं उनके बीच किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। ऑल थिंग्स वी नो इन दिस चैप्टर। अंडरस्टैंडिंग जेंडर, लिंग को समझना। Our understanding of gender is often based on the family and society in which we live. अगर हम अपने सामान्य जीवन में आम तौर पर ऑब्जर्व करते हैं तो हम जो जेंडर की बात करते हैं वो बेस होता है फैमिली पर या सोसाइटी पर जिसमें हम रहते हैं। इट इज़ ऑफन रिलेटेड टू बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। लेकिन प्राय ये जो डिफरेंसेस होती हैं इससे रिलेटेड होते हैं बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शंस पर जो कि बॉयज़ और गर्ल्स के बीच पाए जाते हैं। इट लीड्स अस टू थिंक दैट रोल्स प्लेड बाय मैन एंड वुमेन आर फिक्स्ड एंड नेचुरल। ऐसी सोच मानी जाती है कि जो रोल होता है वो मैन और वुमेन के द्वारा जो रोल प्ले किया जाता है वो फिक्स्ड होता है और नेचुरल होता है, प्रकृति के द्वारा निर्धारित होता है। सोसाइटी मेक्स क्लियर डिस्टिंक्शंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स फ्रॉम ए वेरी अर्ली एज। समाज के द्वारा इसी तरह के जो डिस्टिंक्शंस हैं, डिफरेंसेस हैं बॉयज़ और गर्ल्स को लेकर वो अर्ली एज से ही निर्धारित कर दिए गए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी टेंड टू बाय ब्लू क्लोथ्स एंड टॉयज़। हम लोग पसंद करते हैं ब्लू क्लोथ्स और टॉयज़ खरीदना फॉर बॉयज़ के लिए एंड पिंक फॉर गर्ल्स। अनदर कॉमन एग्जाम्पल इज़ टू गिव बॉयज़ टॉयज़ लाइक कार्स। इस तरह के एग्जाम्पल हैं जैसे बॉयज़ को हम लोग ला कर दे देते हैं कार्स, बॉल्स, ब्लॉक्स आदि खेलने के लिए ला देते हैं, और गर्ल्स के लिए हम प्रीफर करते हैं डॉल्स, किचन सेट, डॉक्टर सेट, ये सब चीज़ें। दीज आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स। ये सब टिपिकल एग्जाम्पल माने जाते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स के। जेंडर इज दस ए सोशल कंस्ट्रक्ट। इस तरह से जेंडर जो है एक सामाजिक विचारधारा है जो निर्मित की गई है, जो डिफाइन करती है समाज को और कल्चरली प्रिस्क्राइब करती है मेंस ऑफ या फिर बॉयज़ या वुमेन और गर्ल्स के रोल को। बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द सोसाइटी आर असाइन डिफरेंट रोल्स। हमारे समाज का अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो बॉयज़ और गर्ल्स को समाज में अलग अलग तरह के रोल्स निर्धारित कर दिए गए हैं उनके लिए, एंड आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव अकॉर्डिंगली। और ऐसे ही हम उम्मीद रखते हैं कि वो उन्हीं के अनुसार बिहेव करें। जेंडर अफेक्ट्स एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। जेंडर हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। फ्रॉम हाउ वी सी एंड वैल्यू आवर सेल्व्स एंड हाउ वी लर्न टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद वन अनदर। कैसे हम सीखते हैं, देखते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, महसूस करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, इन सब को हम अपने बिहेवियर में जेंडर इन सब को प्रभावित करता है। इट अफेक्ट्स हाउ वी एक्सप्रेस एंड इनिशिएट आवर रिलेशनशिप। यह इस बात को भी प्रभावित करता है कि कैसे हम अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं, कैसे अपने रिलेशनशिप को बनाते हैं, एंड हाउ वी ट्रीट मेंबर्स ऑफ अपोजिट जेंडर। और किस तरह का व्यवहार हम अपने अपोजिट मेंबर के साथ, अपोजिट जेंडर के मेंबर के साथ रखते हैं। रोल ऑफ जेंडर इन द फैमिली। इस हिसाब से जो लिंग है, लिंग भेद है, उसका फैमिली में क्या रोल होता है। फ्रॉम ए वेरी बिगिनिंग, बहुत समय की शुरुआत से ही बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली। जो बॉयज़ एंड गर्ल्स होते थे उनको अलग अलग भारतीय फैमिलीज़ में अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। बॉयज़ आर एक्सेप्टेड टू बी ट्रबलसम एंड नॉटी। बॉयज़ को माना जाता है वे ट्रबल से मीन्स परेशानी खड़ी करने वाले होते हैं, नॉटी होते हैं, वाइल गर्ल्स आर सबमिशिव एंड ओबीडेंट। और जो लड़कियां होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं, आज्ञाकारी होती हैं। एज दे ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, पेरेंट्स आर मोर प्रोटेक्टिव अबाउट गर्ल। जो पेरेंट्स होते हैं वो गर्ल्स को लेकर अधिक प्रोटेक्टिव विचारधारा रखने लगते हैं। एंड देयर मूवमेंट्स वर वॉच्ड एंड चेक्ड। और उनकी जहाँ पर भी वो जाती हैं उनको वॉच आउट किया जाता है, नियंत्रित कर दिया जाता है। दे आर डिस्करेज टू हैव एन एक्टिव सोशल लाइफ। जो उनकी एक्टिव सोशल लाइफ है उसको वो डिस्करेज करते हैं, अनोत्साहित करते हैं। गर्ल्स आर एक्सेप्टेड टू हेल्प आउट विद द हाउस वर्क। ऐसी उम्मीद की जाती है कि जो गर्ल्स हैं वो घर के कामों में हेल्प करेंगी।
while going to local market and buying vegetable, grocery literacy is a task of boys. मार्केट से जाकर सामान लाना, सामान खरीद कर लाना, ग्रॉसरी सामान खरीद कर लाना, ये सब टास्क बॉयज़ के माने जाते हैं। तो इस हिसाब से प्रोफेशंस को डिवाइड कर दिया जाता है। द बर्थ ऑफ सन इज़ ग्रीटेड विद ग्रेट जॉय। एक बर्थ, जब बेटा पैदा होता है उसको उत्साह के साथ, ग्रीट के साथ मनाया जाता है, जबकि गर्ल के बर्थ को इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता। दिस इन टर्न हैज़ लीड द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड। यहाँ तक कि इन सब के कारण जो बालिका भ्रूण हत्या है, बालिका भ्रूण हत्या इसमें आती है, जो कि इंक्रीज होती जा रही है। बालिकाओं के जन्म से पहले ही उनको गर्भ में मार देना बालिका भ्रूण हत्या कहलाती है। तो इस तरह की जो मेंटलिटी है वो हमें देखने को मिलती है, और हमारे देश में यही कारण है कि जो सेक्स रेशो है, लिंग अनुपात है, वो डिक्लाइन होता जा रहा है। 2011 के सूचकांक के अनुसार जो सेक्स रेशियो था भारत में वो 943 फीमेल्स था, अगर उसको 1000 मेल्स की कंपैरिजन में काउंट किया जाए। दिस इज़ ए ह्यूज डिफरेंस, जो एक बिग डिफरेंस को बताता है, स्पेशली व्हेन वी कैलकुलेट द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल इंडियन पॉपुलेशन। और अगर हम वास्तविक जनसंख्या में इसको काउंट करेंगे तो ये डिफरेंस बहुत अधिक पाया जाएगा। रोल ऑफ जेंडर इन स्कूल। अब स्कूलों में लिंग का क्या रोल होता है? द लिटरेसी रेट इन इंडिया फॉर मैन एंड वुमेन इज़ 82% एंड 65% रेस्पेक्टिवली। हमारे देश में जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, मेंस के लिए 82% और वुमेन का 65% माना जाता है। Thus you find that girls are discriminated। इससे आप जान सकते हो कि जो स्कूलिंग है, स्कूल भेजने को लेकर भी गर्ल्स का शोषण होता है। परंपरागत रूप से एजुकेटेड गर्ल्स वाज नॉट गिवन द सेम प्रायोरिटी एज बॉयज़। जो एजुकेटेड गर्ल्स होती हैं उनको बॉयज़ के समान ही प्रायोरिटी नहीं दी जाती, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि गर्ल्स वुड ओनली टेक केयर ऑफ हाउस एंड वुड नॉट वर्क। लड़कियां जो होती हैं वो केवल घर को देख सकती हैं, वर्क नहीं कर सकती। ये मेंटलिटी लोगों की पाई जाती है। जेंडर स्टीरियोटाइप इज़ एन इनहेरेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। हमारे समाज में व्याप्त इस तरह की मानसिकता जेंडर स्टीरियोटाइप के रूप में जानी जाती है, और जो हमारे देश में व्याप्त है। इट इज़ सो एम्बेडेड इन आवर सोसाइटी दैट वी प्रैक्टिस इट विदाउट बीइंग कॉन्शियस ऑफ इट। और यह हमारे समाज में इतनी मात्रा में फैल चुकी है कि हम इसके बारे में सोचे बिना ही इसको व्यवहार में लाना शुरू कर देते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर संबंधी असमानता। लेट अस लुक इनटू ए रेगुलर डे ऑफ इन द लाइफ ऑफ हेमा। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया, एक स्टोरी दी गई है हेमा की। एक वाइफ है, एक मदर है, टिपिकल इंडियन फैमिली से बिलोंग करती है। हेमा अब बाय 4:30, वह 4:30 पर उठ जाती है। शी हैज़ टू फैच वाटर फ्रॉम म्यूनसिपल टैप। उसको म्यूनसिपल टैप से पानी भर के लाना होता है। देयर इज़ ए लॉन्ग क्यू ऑफ पीपल वेटिंग फॉर देयर टर्न। यहाँ पर एक लंबी क्यू होती है जहाँ पर पीपल्स अपनी अपनी टर्न का वेट करते रहते हैं। पानी कलेक्ट करने के बाद शी स्वीप द फ्लोर, वह फर्श साफ़ करती है, वेजिटेबल्स कट करती है, नीड्स डग फॉर चपातीज़, आटा गूंथती है रोटियाँ बनाने के लिए। अदर मेंबर्स फैमिलीज गेट अप अराउंड 6 AM। उसकी फैमिली के अन्य मेंबर्स लगभग 6 AM के करीब उठते हैं। आफ्टर हैविंग टी, चाय लेने के बाद उसके हस्बैंड एंड चिल्ड्रन स्टार्ट गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस एंड स्कूल्स। उनके हस्बैंड और बच्चे रेडी हो जाते हैं ऑफिस के लिए और स्कूल के लिए। दैट डे शी आस्क हर डॉटर रेशमा। उस दिन उसने अपनी बेटी रेशमा से कहा कि वो आज स्कूल से मिस कर दे, मीन्स स्कूल ना जाए, अपने छोटे भाई के लिए, 6 month ओल्ड छोटी सिस्टर के लिए की देखभाल के लिए, क्योंकि उसको फीवर है। और हेमा को राशन शॉप जाना है, मंथली प्रोविज़न स्टोर सामान लेने के लिए। रेशमा प्रोटेस्ट दैट शी कैंट मिस द स्कूल। रेशमा विरोध करती है कि वो स्कूल मिस नहीं करेगी, उसको टीचर डांटेगी। आउट फॉर एक्सर्शन एंड सो वाई कांट जय, वह कहती है कि क्यों उसका भाई क्यों नहीं घर पे रह सकता। हर फादर स्कोर्ड, लेकिन उसके पिता उसको डांट देते हैं और कहते हैं कि आर्ग्यूमेंट ना करे और अपनी मदर के कहे हुए अनुसार ही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। एट 8:30 AM पर हेमा लीव्स फॉर द राशन शॉप। वह राशन शॉप के लिए चली जाती है जो कि 10 बजे खुलती है, और वह फिर से लंबी लाइन में खड़ी होती है घंटों तक, और लगभग 2 PM पर वह वापस आती है घर पर
और उसके बाद फिर घर पे आकर बर्तन साफ़ करना, कपड़े धोना, ये सब कामों में लग जाती है। और इवनिंग में वह फिर से खाना बनाने की तैयारी में, कपड़े प्रेस करना, बर्तन साफ़ करना, ये सब काम करती है। When other members of her family go to sleep, she prepares for next day. जब उसकी फैमिली के सभी मेंबर सोने के लिए बिस्तर पर चले जाते हैं, वह अगले दिन की तैयारी में लगी रहती है। What would have been the condition of हेमा? अगर हेमा की क्या कंडीशन होती, सोच कर देखिए, अगर वो घर से बाहर भी काम करने जाती। Then he would have be doubtly doubly burden, उसके पास तो डबल बर्डन हो जाता, उसे घर के भी सब काम करने होते और ऑफिस वर्क भी करना होता। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, ऊपर दिए गए एग्जाम्पल से वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं कि जो वुमेन है भारत में वो डिस्क्रिमिनेटेड है, शोषित होती हैं। द मोस्ट वाइड स्प्रेड जेंडर स्टीरियोटाइप इज दैट ऑफ वुमेन। इस तरह से जो वाइड स्प्रेड जेंडर स्टीरियोटाइप है वो किस रूप में हमें देखने को मिलता है? वुमेन एज ए हाउसवाइफ, कुक और मदर। हर वर्क इज़ नॉट वैल्यूड, उनके काम की वैल्यू नहीं होती क्योंकि वो कोई इनकम अपनी फैमिली के लिए जनरेट नहीं करती हैं। In general, in almost all the societies, women face discrimination. जनरल में अगर हम देखते हैं, समाज की सभी महिलाएं डिस्क्रिमिनेशन को फेस करती हैं एंड गिवन ए लो स्टेटस इन सोसाइटी, और उनको एक लो स्टेटस दिया जाता है समाज में। जेंडर इनइक्वालिटी हैज़ एग्जिस्टेड सिंस एंशिएंट टाइम। जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो हमारे समाज में प्राचीन काल से फैली हुई है। इन एंशिएंट सोसाइटी, प्राचीन समाज में, मैन वर ब्रेड विनर्स, जो मैंस माने जाते थे वो कमाने वाले, और वुमेन्स को केयर टेकर्स की संज्ञा दी जाती थी। वुमेन इन एंशिएंट टाइम्स वर ट्रीटेड एज पीपल नो ओपिनियन। प्राचीन काल में भी जो वुमेन्स की रोल था, ओपिनियन थी, वो कोई मायने नहीं रखती थी। दे वर डिनाइड एक्सेस टू एजुकेशन, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। इवन ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़, यहाँ तक कि बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। अनमैरिड गर्ल्स वर प्लेस्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर फादर और ब्रदर। जो अनमैरिड गर्ल्स थी वो अपने फादर, ब्रदर की प्रोटेक्शन में रहती थी। आफ्टर मैरिज अंडर हस्बैंड्स प्रोटेक्शन, और मैरिज के बाद पति की प्रोटेक्शन में काम करती थी। हाउएवर इन द 20th century, 20th centuries में अंडरवेंट ए चेंज, एक चेंज हुआ। वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड डिमांडेड टू ट्रीट इट इक्वली। पूरे वर्ल्ड की महिलाएं एकजुट होकर इक्वली ट्रीटमेंट को डिमांड करने लगी। लेकिन इंडिया में दिस प्रोग्रेस हैज़ बीन क्वाइट स्लो, यह प्रगति जो थी बहुत स्लो थी। सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ 19th century लाइक राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड दयानंद सरस्वती इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। उन्होंने महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए, सुधार के लिए काम किया। राजा राम मोहन रॉय ने सती, एक ऐसी प्रथा जिसमें ब्राइड जो वाइफ होती थी उसको पति की मृत्यु पर उसकी चिता के साथ ही दफना दिया जाता था, जला दिया जाता था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर रेस्पॉन्सिबल थे वीडो रीमैरिज एक्ट को पारित कराने के लिए। दयानंद सरस्वती ने महिलाओं की एजुकेशन के लिए स्कूल्स एंड कॉलेजेस को प्रमोट किया। ऑल दीज रिफॉर्मर्स एम्फसाइज दैट ए नेशन कैन प्रोग्रेस ओनली व्हेन ए कंडीशन ऑफ वुमेन इम्प्रूव। यह सुधार हमें बताते हैं कि एक राष्ट्र तभी तरक्की कर सकता है जब वुमेन्स की कंडीशन सुरक्षित होगी, इम्प्रूव्ड होगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स इक्वल राइट्स। हमारा जो संविधान है वो महिलाओं और पुरुष दोनों को समान अधिकार देता है। हाउएवर इवन आफ्टर 70 years ऑफ इंडिपेंडेंस, हम आज़ादी के 70 साल बाद भी, 70 years के बाद भी जेंडर इक्वालिटी इज स्टिल डिसेंट ड्रीम। समान होना, जेंडर की समानता होना एक ड्रीम जैसा हमें लगता है। इन इक्वालिटी इन जॉब, जॉब में असमानता। डू यू नो दैट देयर इज़ एन एक्ट इन इंडिया विच स्टेट्स दैट इक्वल पे मस्ट बी मेड फॉर इक्वल वर्क। यह माना जाता है कि इक्वल पे सभी को होना चाहिए इक्वल वर्क के लिए। इन स्टेट दैट इफ़ मैन एंड वुमेन टेक अप द सेम वर्क, इसका मतलब है कि अगर महिलाएं और पुरुष सेम वर्क कर रहे हैं, नंबर ऑफ आवर्स सेम है उनके, तो उनको इक्वल वेजेस मिलनी चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? अकॉर्डिंग टू सर्वे कंडक्टेड, जो सर्वे किया गया, वुमेन वर्क 1 hour मोर टू कंपेयर टू मैन बट देयर वर्क अंडरवेल्ड एंड अनपेड। जो वो महिलाएं होती हैं वो वुमेन्स पुरुषों की तुलना में घंटों अधिक काम करती हैं, लेकिन उनका वर्क जो होता है अंडर वैल्यूड होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती और अनपेड माना जाता है।
गवर्नमेंट इनिशिएटिव टुवर्ड्स इक्वालिटी। अब इस वे में जो सरकार है उसने क्या क्या योगदान दिया है इक्वालिटी को लागू करने के लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू एवरीवन। हमारा संविधान सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। बट वी सी इनइक्वालिटी इन टर्म ऑफ नॉन एप्रिसिएशन ऑफ वुमेन्स अनपेड जॉब। लेकिन हमें असमानता कब दिखाई देती है? जब हम नॉन एप्रिसिएशन वर्क देखते हैं अनपेड जॉब के रूप में, हाउस होल्ड वर्क जिसका कोई वैल्यू नहीं होती एंड पेड जॉब की तुलना में। इन ए सोसाइटी लाइक इंडिया, हमारे देश भारत में हाउस होल्ड ड्यूटीज़ और फैमिलीज़ की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं प्राइमरी फॉल ऑन द शोल्डर्स ऑफ वुमेन। उनकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से महिलाओं पर है। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन रेमिडियल मेजर्स इन दिस डायरेक्शन। हमारी सरकार ने इसके लिए कुछ मेजर्स कदम उठाए हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैव इनिशिएटेड मैनी स्कीम्स टू एनकरेज पेरेंट्स टू सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल्स। सरकार के द्वारा बहुत सारी स्कीम्स बनाई गई जिसके थ्रू गर्ल्स को स्कूल भेजने के लिए प्रमोट किया जाए, एनकरेज किया जाए एंड उसके बेनिफिट्स भी उनको प्राप्त हों। टू एनकरेज वुमेन टू सेट अप देयर होम्स एंड वर्क, आंगनबाड़ी, ऐसी महिलाएं जो अपने घर को भी देख सकें, वर्क भी कर सकें, आंगनबाड़ी की शुरुआत की गई। सिमिलरली टू रिड्यूस हैरेसमेंट, जो शोषण होता है महिलाओं का उसको रोकने के लिए वर्क प्लेस पर गवर्नमेंट ने भी फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी की स्थापना की है, एज वेल एज पब्लिक एंड प्राइवेट प्लेसेस पर। The government through the mass media is working to bring out change. मीडिया के द्वारा सरकार इस माइंडसेट को, इस विचारधारा को बदलने में लगी हुई है, इस जेंडर स्टीरियोटाइप को तोड़ने में लगी हुई है। बट अनलेस एंड अनटिल, लेकिन जब तक पीपल्स अपने आप इसकी ओर अवेयर नहीं होंगे टुवर्ड्स रिड्यूसिंग जेंडर इनइक्वालिटी, इस जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए वर्क नहीं करेंगे हर प्लेस पर, चाहे वो घर हो, वर्क प्लेस हो, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो या फुल टाइम, तो यह टारगेट हमारा कंप्लीट नहीं होगा। देयर इज़ ए मार्क चेंज इन अर्बन इंडिया इन टर्म्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, बट इन रूरल इंडिया एफर्ट्स टू ब्रिंग अबाउट चेंज आर ऑनगोइंग। हम अगर शहरी क्षेत्रों का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इस मानसिकता में काफ़ी हद तक परिवर्तन आ गया है, लेकिन गांव में ये अभी भी ऑनगोइंग प्रोसेस में है। इसमें चेंज करने की बहुत अधिक नीड होती है। तो यहाँ पर हमने जाना किस तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारे समाज को प्रभावित करता है।